का निर्माण किन संस्कारों के साथ में हुआ है, इसका छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बाहुबली के जब डायलॉग्स लिखे जा रहे थे, तो मनोज भाई ने एक डायलॉग लिखा, आप सबने उसको देखा। जब देवसेना आती है और स्त्रियों के साथ में कुछ दुर्व्यवहार करने का प्रयास कर रहे लोगों के बारे में वो कहते हैं कि देवसेना जो स्त्री की इज्जत पर हाथ डाले उसकी उंगलियां नहीं काटी जाती, काटा जाता उसका गला। ये कहने का भाव केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिसने जन्म से यह सुना हो कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का पूजन होता है वहां देवताओं का निवास है। ऐसे मनोज शुक्ला हम सबके मध्य हैं और मैं हमारे पूज्यपाद चूंकि हम सबके सम्मुख बैठे हैं, वो क्या है उनका एक छोटा सा परिचय मनोज भाई को देकर के उनको आमंत्रण देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि मेरे चिंतन की धारा से ऋषियों का आविर्भाव हुआ, मैंने जब ऋचा उच्चारी तो सुसंस्कृति का फैलाव हुआ। मैं याज्ञवल्क्य, मैं ही वशिष्ठ, मैं परशुराम भागीरथ हूं, जो कभी अधूरा रहा नहीं, मैं ऐसा प्रबल मनोरथ हूं। मेरा क्या परिचय पूछ रहे, रचयिता रक्षक पोषक हूं। ऐसे सिद्ध गुरु यहां हम सब के मध्य बैठे हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रण दीजिए मां सरस्वती के उस मानस पुत्र को, जिनके शब्दों ने हम सबको उल्लासित किया है, उन्होंने प्रेम भी गाया है, राष्ट्र भी गाया है। आज वो गुरु गाएं और इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व को और महोत्सव में बदल दें। पूज्य, और मैं पाद के आशीर्वाद के साथ आमंत्रण देना चाहूंगा मनोज जी शुक्ला मुंसिर को। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए मनोज भैया को। बहुत आभार, बहुत आभार। कितना अद्भुत बोलते हैं आप, मैं सुनता ही रह गया। मैं आज एक तो देखिए, मैं एक ऐसे मंच पे हूं जहां देवतुल्य साक्षात परमेश्वर का अवतार हमारे सिद्ध गुरु विराजमान हैं। आप एक बार जयकारा लगा दें मेरे साथ गुरु जी का। बोलिए सिद्ध गुरु की, धर्म की, भारतवर्ष की, सनातन की। धन्यवाद। ये गुरु पूर्णिमा का दिन है और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है कि आज एक पूर्ण गुरु के चरणों में बैठने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। कुछ तो मैंने अच्छे कर्म किए थे अपने जीवन में, जिसका फल मिल रहा है मुझे आज जब मैं यहां ये सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि हजारों हजार मंच मैं जा चुका हूं, बोल चुका हूं देश में, दुनिया में, लेकिन गुरुदेव के आगे मेरा कुछ बोलना एक अबोध बच्चे के तुतलाने से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। आज मेरी आंखें कह रही हैं कि जबान को चुप करो, कुछ मत बोलो, सिर्फ दर्शन करो। ये दर्शन रोज नहीं मिलेंगे, दुर्लभ हैं ये दर्शन। सांस का धन जो तुमने दिया है प्रभु, वो लुटाएं तुम्हें देखते देखते। ऐसी अद्भुत तुम्हारी छवि है गुरु, प्राण जाएं तुम्हें देखते देखते। जय जय गुरुदेव। मैं पूरी दुनिया घूमता रहता हूं, 192 देशों में गुरुदेव अपने पैरों से, अपने कदमों से अलख जगा चुके हैं। इतने देशों में गुरुदेव के भक्त हैं। मुझे भी बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं कि गुरु जी की वाणी ने, गुरु जी के शब्दों ने हमारा जीवन बदल दिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि कब सुन लिया आपने गुरु जी को बोलते, क्योंकि गुरु जी तो कभी बोले ही नहीं। गुरु जी तो हमेशा शांत रहे, सदैव शांत रहे। गुरु जी के मुख से जब भी बोले परमात्मा बोले, परमेश्वर बोले। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं एक ऐसे राज्य में खड़ा हूं, गुजरात में। महामहिम अभी आए थे यहां, जिसके नाम में रात जरूर है, लेकिन भारतवर्ष के विकास का सवेरा इसी राज्य से होता है जहां आप बैठे हुए हैं। बड़ा गर्व होता है ये सोच के कि आज मैं ऐसे लोगों से बोल रहा हूं, ऐसे लोगों से संवाद कर रहा हूं जो भारतवर्ष की जीडीपी में 7.5% का कंट्रीब्यूशन अकेले करते हैं। एक बार गुजरात के सम्मान में तालियां बजाइए। जय जय गर्वी गुजरात। आज ये जो तारीफों भरी तालियां, एक तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा, मैं गुरुदेव की तरफ पीठ करके नहीं खड़ा होऊंगा। आज आपको मुझे ऐसे ही सुनना पड़ेगा और शायद यही सही है। जब मैं प्रवेश कर रहा था और वो तारीफों भरी तालियां बजाकर आपने मेरा स्वागत किया,
तो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे कहूं कि शब्द और वाणी दोनों परमात्मा की देन है, दोनों गुरुओं की देन है। इसमें लिखने और बोलने वाले की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे भाई ने गिनवाया कि मैंने तेरी मिट्टी जैसा गीत लिखा, बाहुबली जैसी फिल्म लिखी, ये सब एक तरफ, लेकिन ये जान लीजिए कि जब इस दुनिया का सबसे बड़ा कवि, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गुरु गोस्वामी तुलसीदास जब ये कहते हैं कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। ना मुझे कविता आती है ना मुझे शब्द आते हैं, जो कोरे कागजों पे प्रभु ने लिखवाया मैंने लिख दिया। जब इतना बड़ा संत, इतना बड़ा गुरु ये बोलता है तो मेरे जैसे लिखने और बोलने वाले की क्या हैसियत है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप सबने सिद्ध गुरु का ये दरबार भर दिया। इस कोनों से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक श्रद्धालु बैठे हुए हैं। ये भरा हुआ सभागार देख के मुझे वही खुशी हो रही है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में तालियां बजा लें। देखिए कितना कुछ आज मुझे कहना था, गुरुदेव के सामने कितने आशीष लेने थे, लेकिन मैं एक चीज हमेशा सोचता हूं कि दुनिया में संतों ऋषियों के चरणों में बैठा हूं। हमेशा आप देखिए अपने दुख लेके आप जाएं गुरुओं के पास, बड़े बड़े गुरु हैं, कोई कहता है देखो ये दुख तुम्हारी अपनी करनी है, तुम्हारे अपने कर्म फल हैं, इनको भुगतो, इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। कोई गुरु जो थोड़ा और दयालु होता है वो ये कहता है कि अच्छा तुम जिस दलदल में गिरे हो मैं तुम्हें हाथ देता हूं, बाहर निकलो, मेरी मदद लो, मेरा सहारा लो, बाहर आओ। हमारे पूज्य देवतुल्य सिद्ध गुरु कहते हैं कि दुखों के संकटों के जिस कुएं में तुम हो, रुको, पहले मैं उसमें उतरता हूं, फिर मेरे कंधे पर चढ़ के तुम बाहर निकल जाना। ऐसी करुणा शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। और आज जब मैं गुरुदेव के समक्ष हूं तो मुझे महर्षि अरविंद याद आते हैं। महर्षि अरविंद हमेशा कहते थे कि जो राष्ट्र, जो देश 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति से दूर रहता है, उस देश की संस्कृति सदा सदा के लिए मर जाती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। हमारी पिछली 2 पीढ़ियां अंग्रेजों और मुगलों से लड़ते हुए गुजरी हैं और हमारी संस्कृति अपनी बारी आने का इंतजार करती रही। मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम तीसरी पीढ़ी हैं, हम आखिरी उम्मीद हैं, हम भारतीय सभ्यता को जो चिराग है उसको बचाने वाली आखिरी हथेलियां हैं। अगर हमने प्रयास नहीं किया, अगर हमने कोशिश नहीं किया तो संभव है कि दुनिया के नक्शे पर तो भारतवर्ष फिर भी नजर आए, लेकिन जो सनातन का नक्शा है उससे भारत का नामो निशान तक मिट जाए। सिर्फ इतनी विनती है कि अपनी संस्कृति को बचा के रखें। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको शरण मिली है गुरु जी की, इस शरण में अपना माथा झुकाए रखें। देखिए जब मैं देखता हूं अपने सामने बैठे हुए इतने सारे धर्मवीरों को और शूरवीरों को जो धर्म के शूरवीर हैं, तो मेरा यह विश्वास प्रबल हो जाता है कि हजारों बाधाएं आए, हजारों संकट आए, लेकिन जब तक आप जैसे शूरवीर हैं, धर्मवीर हैं, और जब तक गुरुदेव जैसे अवतारी हैं, तब तक हमारी संस्कृति और सभ्यता का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोलिए एक बार मेरे साथ। मैं देख रहा था गुरुदेव के दरबार में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, राष्ट्रगान गाया जा रहा था। एक बार अपने महान भारत देश की जय बोलते हैं, बोलिए भारत माता की। अच्छा, जितनी बार आप भारत कहते हैं, भारत माता का जयकारा लगाते हैं, बहुत आवश्यक है कि एक बार आप भारत शब्द का अर्थ समझ लें, क्योंकि हमें तो कॉलोनियल पावर्स ने हमेशा किताबों में यह पढ़ाया है कि भारत का मतलब है इंडिया। लेकिन आज मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोल रहा हूं, प्रबुद्ध लोगों के बीच में बोल रहा हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत का अर्थ इंडिया नहीं होता है। भारत संस्कृत का एक शब्द है जो भा धातु से बनता है। भा का मतलब है प्रकाश, जैसे आभा, आभा में भा आता है, मतलब हुआ उजाला। प्रभात
भा आया मतलब हुआ सवेरा, भानु सूर्य, भास्कर सूर्य। जहां भा आता है प्रकाश के अर्थों में आता है, तो भा का अर्थ है प्रकाश, और रत यानी जुटा हुआ, लगा हुआ, संलग्न। तो जो सदियों से प्रकाश की खोज में रत है, वही मेरा और आपका भारत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये हमारी महान परंपरा है। तो एक बार श्रद्धा से सोचिएगा जब भी आप भारत का जयकारा लगाएं कि आप माउंट बेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी के भारत में रहते हैं। और आज जब मुझे सिद्ध गुरु के दरबार में अवसर मिला है, तो आज पूरी दुनिया को मैं आपकी ओर से, गुजरातियों की ओर से, भारत वालों की ओर से अपना परिचय देना चाहता हूं कि हम हैं कौन। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। मैं और आप उसी भारत की पैदावार हैं जिस मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण लौट के खेल के बड़े हुए, जहां महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर पैदा हुआ, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा धर्म ध्वजा रक्षक पैदा हुआ, और मैं गुजरात में खड़ा हूं तो जहां सिद्धराज जयसिंह सोलंकी पैदा हुए। देखिए अपना इतिहास, भारतीयता का इतिहास। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। कभी सच के पथ से न भटके मनुष्यता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। अवध में रची हमने मानस की लीला, कुरुक्षेत्र में मंत्र गीता के गाए। कोई तो है कारण, कोई तो वजह है कि सबके हृदय में हमारी जगह है। नमन है सभी को है वंदन, कहां कोई लेकिन हमारी तरह है कि हम शौर्य और शांति दोनों के पूजक। हमारी ध्वजा 10 दिशाओं में झूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। साथियों, भारतवर्ष हमारी पहचान है, और हमारी एक और पहचान है जिसे सदियों सदियों हमें भुलाने का प्रयास किया गया। हिंदुत्व भी हमारी पहचान है। हम सब गुरुदेव के उपासक हैं, गुरुदेव हमारे आदर्श हैं। कभी सोचिएगा, गुरुदेव के आदर्श कौन हैं? गुरुदेव किसके उपासक हैं? भगवान महावीर और स्वामी श्री विवेकानंद। वही स्वामी श्री विवेकानंद जो कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कभी यह नहीं कहा गर्व से कहो हम सेकुलर हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और क्यों कहा स्वामी जी ने ऐसा? क्योंकि स्वामी जी जानते थे कि पूरी दुनिया में रिलीजन तो कई हैं, लेकिन धर्म सिर्फ एक है, और वो है सनातन धर्म, वो है हिंदू धर्म। हमारे हिंदुत्व के नाम पर तालियां तो बजनी ही चाहिए।
हमारे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं और पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको दुविधा होती है कि ये आप क्या बता रहे हैं, रिलीजन का मतलब धर्म ही तो पढ़ाया गया है। वो डिक्शनरी जो हम खोलते हैं उसमें धर्म का मतलब रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म। लेकिन वही आज सिद्ध गुरु के दरबार में सिर्फ सत्य बोला जाएगा, और सत्य ये है कि रिलीजन सिर्फ एक पूजा पद्धति है। इट्स अ वे ऑफ वर्शिप। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। जहां रिलीजन आता है वहां कोई किताब होती है जो शायद किसी आसमान से उतरी हो, उसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, उसी पे चलना होता है, उसी के अनुसार आगे बढ़ना होता है। लेकिन सनातन धर्म हर तरह की शर्तों से मुक्त है। आप एक बार इस धरती पर, भारत भूमि पर पैदा हो गए, आप एक बार एक हिंदू मां की कोख से आपने जन्म ले लिया, तो आप सदा सदा के लिए हिंदू हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पढ़नी चाहिए, दिन में 2 बार पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप गीता नहीं भी पढ़ते, रामायण नहीं भी पढ़ते, फिर भी आपके हिंदुत्व पे कोई प्रश्न नहीं है, आप हिंदू ही रहते हैं। निस्वार्थ भाव से अगर कोई एक धर्म इस दुनिया में हमारे सर पे हाथ रखता है तो वो हिंदुत्व है। मैंने कहा कि जैसे हम अपनी मां की कोख से पैदा होते हैं तो सारी शर्तें खत्म हो जाती हैं। आप मां की सेवा करें ना करें, फिर कह रहा हूं करनी चाहिए, दिन रात करनी चाहिए। अपनी मां से स्नेह करें ना करें, लेकिन आपकी पहचान पर कोई आंच नहीं आती कि आप उस मां के बेटे हैं। वैसे ही आपके हिंदुत्व पर कभी कोई आंच नहीं आती। इस दुनिया में कोई खड़ा होकर आपसे ये नहीं कह सकता क्योंकि तुमने ये नहीं किया इसलिए तुम हिंदू नहीं रह गए। हम हिंदू हैं और हमें हमेशा अपने हिंदुत्व पर गर्व रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि गुरुदेव के सामने जितने क्षण मुझे मिल रहे हैं बोलने के लिए, मैं सिर्फ घड़ी देख रहा हूं कि उतने क्षण मैं बोल पाऊं और मेरी वाणी मेरा साथ दे। मुझे 11 सितंबर 1893 याद आता है। स्वामी श्री विवेकानंद शिकागो में थे, धर्म संसद में भाषण दे रहे थे, आप सबको पता है। और वहां शिकागो में पूरी दुनिया के सामने स्वामी श्री विवेकानंद ने हिंदू धर्म को मानव धर्म कहा था। क्या संज्ञा दी थी? मानव धर्म। अगर मानवता का कोई धर्म होता तो वो हिंदू धर्म होता, दूसरा कोई और धर्म नहीं हो सकता। लेकिन इसी देश में हम ये भी देखते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष के नेता संसद में खड़े होकर ये कह रहे थे कि हिंदू तो हिंसक हो गए हैं। हिंसक। मैं भगवान महावीर की धरती पर खड़ा हूं। हिंदू और हिंसा, ये 2 शब्द एक साथ कोई लॉर्ड मैकाले और कर्जुन का दूत ही बोल सकता है। भारत मां का कोई बेटा तो ये बात नहीं कह सकता कि हिंदू हिंसक हो गई। अच्छा, कौन है हिंदू? एक बार देखते हैं, इतिहास की तरफ पलटते हैं। हम वो हैं जो चींटी से लेकर चट्टान तक में प्राण देखते हैं। चींटी से लेकर चट्टान तक सबके लिए हमारे मन में करुणा की भावना है। कबीर कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांधो, वो भी साहिब सुनता है। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मुंबई से आया हूं। हमारे यहां संत नामदेव हुए। कहते हैं संत नामदेव एक दिन भोजन करने बैठे और कहीं से एक कुत्ता आया और उनकी रोटी लेके भाग गया। कोई और होता तो कुत्ते के पीछे डंडा लेके भागता, लाठी लेके भागता, लेकिन संत नामदेव कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके भागे। बोले, प्रभु आज इस जीव के रूप में मेरे द्वार पे आ गए हो, लेकिन इतनी कृपा करो कि मेरे द्वार से सूखी रोटी खा के मत जाओ, मुझे घी तो लगा लेने दो। ये करुणा आप देख रहे हैं। ऐसी करुणा, ऐसी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर। इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। साथियों, पत्थर भी पूजे जाते हैं, पेड़ भी पूजे जाते हैं। मुझे गुरुदेव के गुरुदेव प्रातः स्मरणीय देवराहा बाबा याद आते हैं। देवराहा बाबा वृंदावन में थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का संदेशा आया कि बाबा मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, आपके दर्शन करने आना चाहता हूं। बाबा ने कहा दरबार खुला है, आ जाओ, सबके लिए स्वागत है सबका। पता चला कि जहां राजीव गांधी जी का हेलीकॉप्टर उतरना है, वहां हेलीपैड बनाने के लिए एक बबूल के पेड़ को काटना पड़ेगा। बात परम पूज्य देवराहा बाबा तक पहुंची। बाबा ने कहा देखो, बबूल का पेड़ तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये पेड़ मेरा मित्र है,
ये पेड़ मेरा सखा है, मैं इससे अपने सुख दुख बांटता हूं, मैं इससे बतियाता हूं, ये पेड़ नहीं कटेगा। और रही बात प्रधानमंत्री के आने की, तो चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं, विधि का चक्र घुमाता हूं, प्रधानमंत्री आएंगे ही नहीं, उनका दौरा रद्द हो जाएगा। और यही हुआ। अकस्मात कुछ परिस्थितियों वश अचानक फोन आता है कि प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते। लोग हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक संत ने, एक परम संत ने एक पेड़ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलना अस्वीकार कर दिया। ये है हमारे संतों की करुणा, ये है हमारे संतों का महात्म्य। हम वही हैं जो रोज सवेरे जब उठते हैं तो हाथ जोड़कर धरती माता से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। हे धरती माँ, हम अपने पैरों से आपका स्पर्श कर रहे हैं, हमसे बड़ा घोर पाप हो रहा है, हमें क्षमा कर देना धरती माँ। इतनी करुणा, और हम हिंसक हैं। एक बार हमारा सनातन इतिहास पलट के देखिए, मुझे पीड़ा होती है, मुझे वेदना होती है, मुझे दुख होता है जब कोई हमें हिंसक कहता है, जब कोई हमें इंटॉलरेंट कहता है। देखिए हम महावीर के अनुयायियों का इतिहास उठा के, हम कौन हैं? हमारा सूर्यवंशी इतिहास, हमारे पूर्वज राजा शिवी, महाराज शिवी एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने बदन का मांस काटकर तराजू के पलड़े पर रख देते हैं, और हम हिंसक हैं। महाराज दिलीप एक गाय की जान बचाने के लिए खुद को शेर के मुंह में झोंक देते हैं, हम हिंसक हैं। 16,000 गौशालाएं हम इस देश में चलाते हैं जहां गाय की सेवा माता की तरह की जाती है, हमें हिंसक कहा जाता है। हमारे भगवान श्री राम एक पक्षी का, जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करते हैं, और हमें हिंसक कहते हो। शक्ति और बल छोड़िए, हमने मन, कर्म और वचन से भी कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। मुझे याद है अभी हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना, और देखिए उस मंदिर के प्रांगण में मोहम्मद जमालुद्दीन की बनाई हुई प्रतिमा, राम प्रतिमा, बड़े आदर से स्थापित की गई है। बड़े आदर से ये प्रतिमा तो खैर गर्भगृह की है, लेकिन मंदिर प्रांगण में एक और प्रतिमा है जो मोहम्मद जमालुद्दीन ने बनाई और हमने बड़े आदर से स्थापित की। हम किसी को पराया नहीं मानते, किसी को गैर नहीं मानते। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण बड़े बड़ों को नहीं पहुंचा, लोग प्रतीक्षा करते रह गए, लेकिन इकबाल अंसारी को हमने इज्जत से बुलाया। इकबाल अंसारी कौन? मुस्लिम पक्ष के पैरोकार जो पूरी जिंदगी ये लड़ाई लड़ते रहे कि विवादित स्थल पर राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं, यहां मस्जिद बननी चाहिए। हमने उनको भी बड़ी इज्जत से बुलाया। और हम अहिंसक, हम हिंसक हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस की कमी है। सिया राम मैं सब जग जानी, हम मानते हैं कि कण कण में सीता और राम हैं। अगर हमने किसी मक्खी और मच्छर को भी ठेस पहुंचाई तो वो पीड़ा सीधे भगवान श्री राम को होती है, मां सीता को होती है। हम किसी को वेदना नहीं देते। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस जिसको भी लगे, टूटते तो हम ही हैं। सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। आज सिद्ध गुरु के चरणों में खड़े होकर मैं पूरी दुनिया को हिंदुत्व की परिभाषा देके जा रहा हूं। आप भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सिंधु यानी समुद्र। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। बोलिए मेरे साथ, सनातन धर्म की, गुरुदेव की। जाते जाते मैं एक बार और समझा देता हूं कि किस दर्शन के साथ मैं और आप जीते हैं। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम होनी से भी डरते नहीं हैं। हृदय करुणा से पर इतना भरा है, अनादर कण कभी करते नहीं हैं। हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी, उसी उंगली पे लेकिन चक्र डोला तो धरती भय से थर थर कांपती थी। हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छू के उसे इंसान कर दे। हमारे प्रभु ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर बन चुकी थी, शिला में बदल चुकी थी, सिर्फ उनको पैरों से स्पर्श किया, वो जीवित हो गई।
हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छू के उसे इंसान कर दें। हमारी प्रार्थना में शक्ति ऐसी कि हम पत्थर को भी भगवान कर दें। हम ही वो शिव हैं जो विषपान करके समूचे विश्व का कल्याण कर दें। हम ही वो रुद्र हैं जो नेत्र खोलें तो तीनों लोक को शमशान कर दें। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दें। हम ही हैं शांति के संदेश वाहक, के मानवता का मंत्रोच्चार है हम। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हिंदू हैं, समझ के पार हैं हम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आखिरी कुछ क्षण मेरे पास हैं और मैं एक दो बातें कह के यहां से विदा लूंगा, क्योंकि मैंने फिर आपसे एक बात कही। आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने है। जिनकी वाणी सुनने के लिए इस धरती के 193 देश तरसते हैं, उनके सामने मैं अपनी तुच्छ वाणी में बोलने का दुस्साहस कर रहा हूं। और ये दुस्साहस क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि मैं समझता हूं कि बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है, तो गुरुदेव को भी ठीक ही लग रहा होगा मैं जो बोल रहा हूं। ये जो हिंदुत्व का वृक्ष आज हमारे सामने खड़ा है, इसे कई देव पुरुषों ने अपने तपोबल से सींचा है, अपनी तपस्या से सींचा है। पता नहीं कितने आक्रमण हुए, पता नहीं कितनी आरियां चली, लेकिन हमारे गुरुओं ने, हमारे सिद्ध गुरु ने और हमारे सिद्ध गुरु के भी गुरुओं ने कभी इस हिंदुत्व रूपी वृक्ष की जड़ नहीं हिलने दी। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है और यह अंतिम किस्सा है। इसके बाद मैं जाऊंगा यहां से और आपके साथ बैठकर मैं गुरुजी के दर्शन करूंगा। स्वामी श्री विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो एक दिन एक लाइब्रेरी में पहुंचे। बहुत दिन से कुछ पढ़ा नहीं था स्वामी जी ने। उन्होंने बोला पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ का साहित्य कैसा है, यहाँ रिलीजन के बारे में दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। अमेरिकन था लाइब्रेरियन। जब उसे पता चला कि एक भगवाधारी यहाँ आने वाला है, तो भारतीय संस्कृति को अपमानित करने के लिए उसने कई धर्मों की किताबें एक के ऊपर एक रख दी। सबसे ऊपर बाइबल रखी और सबसे नीचे भगवत गीता रखी। स्वामी विवेकानंद आए, वो सीधे स्वामी जी को ले गया टेबल पर, पूछा स्वामी जी देखिए मैंने ये किताबें सही क्रम से लगाई हैं क्या? स्वामी जी ने देखा सबसे ऊपर बाइबल रखी है और सबसे नीचे भगवत गीता रखी है। स्वामी जी ने कहा हाँ ये क्रम सही है, ऐसे ही होना चाहिए। लाइब्रेरियन ने कहा शायद आपने ध्यान से देखा नहीं, भगवत गीता सबसे नीचे है और बाइबल सबसे ऊपर। स्वामी जी कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता दुनिया की सारी किताबों का, दुनिया के सारे रिलीजन्स का मूल है, आधार है। अगर तुम ऊपर से बाइबल हटा दोगे तो नीचे किसी किताब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमने जरा सी भगवत गीता खिसका दी तो सारी किताबें गिर जाएंगी। दुनिया के सारे पंथ गिर जाएंगे, दुनिया के सारे मत गिर जाएंगे और यह भी हो सकता है कि दुनिया ही गिर जाए। साथियों, जब तक गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हुए हम गाय, गंगा और गीता की आराधना करते रहेंगे, तब तक दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। और गुरु की महिमा क्या है? क्यों आज आप यहां बैठे हुए हैं? ये जो तादाद है लोगों की, क्यों बैठे हुए हैं आप? क्योंकि ये चीज आपको भी पता है कि आपकी उंगली थाम के आपको परमेश्वर भगवान राम आपको यहां ले आए हैं। प्रभु को जिससे प्रेम होता है उसे गुरु की शरण में भेज देता है। मैं एक किस्सा और याद आता है। समुद्र पर सेतु बन रहा था। नल और नील पत्थर लाके समुद्र में डाल रहे थे और पत्थर तैर रहे थे। भगवान श्री राम ने देखा कि भाई पत्थर तैर रहे हैं, मुझे भी हाथ बटाना चाहिए। प्रभु ने एक पत्थर उठाया, एक शिला उठाई और समुद्र में छोड़ दी। पत्थर डूब गया, शिला डूब गई। प्रभु उदास हो गए। बजरंगबली वहीं बगल में खड़े हुए थे, वो पास आए और बोले प्रभु उदास ना हो, मानव हो या पत्थर, जो आपके हाथ से छूटेगा वो तो डूब ही जाएगा। मैं और आप जीवन के इस भवसागर में इसलिए तर रहे हैं कि हमें गुरुजी ने अपने हाथ से छोड़ा नहीं है, हमें गुरुजी ने पकड़ा हुआ है अपने हाथों में।
मार्कंडेय पुराण, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूं, आप कभी मार्कंडेय पुराण के पन्ने पलटें तो आपको एक पूरा अंश मिलेगा, एक पूरा भाग मिलेगा, जहां यह कहा गया है कि अगर इस धरती पर मानव योनि में जन्म लेने के बावजूद कोई 8 सिद्धियां और 9 निधियां अगर उनकी साधना कर लेता है तो वो मानव नहीं रहता, देवत्व को प्राप्त हो जाता है। आज आप जिनके सामने बैठे हुए हैं, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के साधक गुरुदेव। मां जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मां जानकी ने बजरंग बली को आशीर्वाद दिया था कि तुम 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हो। मैं क्या कहूं, मुझे लग रहा है अनेकों रूपों में आप गुरुदेव को देखते हैं। मुझे कभी कृष्ण दिखाई देते हैं, कभी बजरंग बली दिखाई देते हैं, कभी भगवान श्री राम दिखाई देते हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि आज दर्शन का दिन है, आज बोलने का दिन नहीं है। हम सबको नारायण मिल गए हैं गुरुदेव के भेष में। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर हैं तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। गुरुदेव के होते हुए आपने मुझ जैसे अबोध बालक को इतनी देर बोलने का अवसर दिया, आपने मेरी वाणी सुनी। धन्य हैं आप लोग। और इसी से यह पता चलता है कि किस करुणा से आपके तार जुड़े हुए हैं, आपके सर पे किसका हाथ है। बहुत 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 आभार। कभी दोबारा आपने बुलाया तो और विस्तार से अपनी बात कहूंगा। जाते जाते एक बार मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का जयकारा मेरे साथ लगा दें, ताकि मेरी जिह्वा, मेरी वाणी भी धन्य हो जाए। बोलिए मेरे साथ, सिद्ध गुरु की, भारत माता की। बहुत 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 आभार।